ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो बहुत लूज होता है, पोरस होता है। ठीक है, ये आप क्लियरली इसको देखने में और इसको देखने में बहुत डिफरेंस है। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। ये कॉनिकल जो क्वार्ट्ज है वो कॉनिकली वो ऊपर उगता है, या मतलब अगर नीचे भी हैंग हो रहा है तो वो नीचे ग्रो करता है। लेकिन ये जो है वो प्लेन ऐसे ग्रो करता है, इसकी लेयर्स टू लेयर्स ग्रो होती है सेलेनाइट की। अब जब जिस क्रिस्टल की लेयर्स ग्रो हो रही है, राइट, और उसका कलर क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ये कहाँ पे क्या काम आएगा। दिस इज फॉर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि पोरस है, जितना ज्यादा क्रिस्टल पोरस होगा एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, है ना। जो चीज ज्यादा, जिसके अंदर छिद्र ज्यादा होंगे, हवा आने की जगह ज्यादा होगी, वो पोरस ज्यादा होगा। पोरस चीज क्या करती है, फॉर्म क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। इसीलिए सेलेनाइट इज सेट टू एब्जॉर्ब ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। ये सेलेनाइट जहां पे भी रहता है, जिस एनवायरमेंट में रहता है, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड दिस इज अ सेल्फ क्लेंजिंग क्रिस्टल। सेल्फ क्लेंजिंग क्यों है, इट इज कनेक्टेड टू मून, मून की एनर्जी से कनेक्टेड है, बहुत शीतल क्रिस्टल है, राइट। क्योंकि ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है इसकी, नेगेटिव एनर्जीज की। देखिए क्रिस्टल्स की आप एक बात हमेशा याद कीजिए, क्रिस्टल्स भगवान ने प्रकृति में बनाए ही इसलिए हैं, वो कभी भी नेगेटिव एनर्जीज एमिट नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज ही एमिट करते हैं। देयर इज नथिंग विच इज कॉल्ड नेगेटिव एनर्जी इन यूनिवर्स। ब्रह्मांड में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये हमारा परसेप्शन है। हमें जो चीज अच्छी लगती है हम उसे पॉजिटिव कहते हैं, जो चीज हमें बुरी लगती है हम उसे नेगेटिव कहते हैं, राइट। लेकिन क्रिस्टल्स क्या करते हैं, उनके लिए तो कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं है। आप इनसे जो कहोगे वो करेंगे। आप इनसे कहेंगे कि आपके अराउंड वो एनर्जीज जो आपको तकलीफ दे रही है वो एब्जॉर्ब कर ले, तो वो कर लेंगे एब्जॉर्ब। आपकी जो चीजें बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस जो चीजें हैं, उनकी जो डिस्टर्बिंग एनर्जी से एब्जॉर्ब कर ले, तो वो चीज एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो देर इज नो गुड, देर इज नो बैड, ओनली डिस्टर्ब एनर्जीज गेट एब्जॉर्ब बाय दीज क्रिस्टल्स। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब लोग अपना विंडो खोल लें, अपना कैमरा ऑन कर लें, बिकॉज दैट वे मेरी कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी बनती है, मुझे समझ आता है कि कितने लोगों को समझ आया कितने को नहीं। ठीक है, आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू ऑल प्लीज ओपन योर विंडोज। थैंक यू सो मच। ये आपको समझ आया। अब देखिए ये क्रिस्टल देखिए और एक ये क्रिस्टल देखिए, सिर्फ कलर में डिफरेंस लग रहा है आपको, बनावट एक जैसी लग रही है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का एक जैसा है। ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ये स्मोकी क्वार्ट्ज है, दोनों क्वार्ट्ज फैमिली है। दोनों के देखिए कॉनिकल शेप, ये रॉ फॉर्म है, ये मशीन कट नहीं है, दिस इज अ रॉ क्रिस्टल। ये लेमूरियन कहते हैं इसे। ये मशीन कट है, लेकिन मशीन कट सिर्फ इसके सरफेसेस बनाए हैं, अदरवाइज ये भी एक रॉ क्रिस्टल है। देखिए बहुत बड़ा रॉ क्रिस्टल है, क्लियर क्वार्ट्ज है। इन दोनों की मैकेनिज्म इन दोनों का सेम है, लेकिन कलर में डिफरेंस है। अब कलर में क्यों डिफरेंस है, इस क्रिस्टल के पास अर्थ की एनर्जी ज्यादा है, अर्थ के तापमान में ज्यादा पका है, ये स्मोकी क्वार्ट्ज है। इसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज्यादा है, इसके अंदर क्लेंजिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा तपा है, अर्थ की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो सबसे अच्छा ग्राउंडिंग क्रिस्टल है ये स्मोकी क्वार्ट्ज। जैसे जैसे क्रिस्टल बनते हैं वैसे वैसे उनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है। क्लियर क्वार्ट्ज को हम मास्टर क्रिस्टल कहते हैं, कि जब कोई चीज समझना है आप क्लियर क्वार्ट्ज यूज कर सकते हैं, चाहे उसका स्टम्बल हो, चाहे आप उसका ब्रेसलेट पहन रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक यूज करना है ना, सपोज ये स्मोकी क्वार्ट्ज है, ये क्लियर क्वार्ट्ज से भी बढ़कर इसका काम होता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है 100 टाइम्स बढ़ जाती है क्लियर क्वार्ट्ज से। जब क्लियर क्वार्ट्ज अर्थ में सबसे ज्यादा पकता है, तपता है, उसको ग्रेविटेशनल पुल मिलता है, उसको मैग्नेटिक पुल मिलता है, उसके साथ बहुत सारे अर्थ की एनर्जीज हैं, इसी वजह से इसको ये कलर मिला है। ठीक है, ये आपका सुपर मास्टर क्रिस्टल है, ये आपकी पूरी बॉडी को, ये स्पाइन को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से हील करता है स्मोकी क्वार्ट्स। स्मोकी क्वार्ट्स आप किसी भी चक्रास पे रख सकते हो, आप इसको किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हो। यू कैन यूज इट टू कनेक्ट टू द हायर बीइंग्स, यू कैन यूज इट इन द ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वहां पे हमें ब्रह्म स्थान में क्या चाहिए होता है, बैलेंस एनर्जी। सबसे ज्यादा ब्रह्म स्थान में एनर्जी उत्पत्ति होती है ना, एनर्जी की। ब्रह्म स्थान से हम लोग, द सेंटर ऑफ एनी प्लॉट इज द क्रिएटर ऑफ एनर्जी, वहां से एनर्जी क्रिएट हो के सब दिशाओं में जाती है।
जब वहां पे बैलेंस एनर्जी होगी, अगर बाय चांस उस प्लॉट के अंदर कुछ कमी है, उसकी मिट्टी में कमी है, उसके नीचे कुछ ऐसे जैसे सपोज कर लीजिए जियोपैथिक स्ट्रेस है या कुछ भी है, अगर हम वहां पे ये सारी चीजें डाल देते हैं ना, बिलीव मी, अगर आप ऑरा स्कैन कर सकते हैं, यू स्कैन द ऑरा ऑफ द प्लॉट, वहां पे एनर्जी एकदम बैलेंस में क्रिएट होगी। आपको एक ग्रिड बनानी पड़ेगी सिर्फ इसकी, you only need to make a grid of smoky quartz. This is how crystals help us in life. क्रिस्टल्स क्यों हमें हेल्प करते हैं? देखिए, हम भी पंच तत्वों से बने हैं, क्रिस्टल्स भी उन्हीं तत्वों से बने हैं। वो अर्थ के अंदर, हम अर्थ के बाहर है, ठीक है। वी आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ यूनिवर्स, क्रिस्टल्स आर ऑल्सो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, यूनिवर्स इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे जाके हमारी चीजें बैलेंस हो गई हैं। लेकिन जब हमें उसको एक प्रॉपर यूज पता है, हम कैसे हमें उसको यूज करना है, तो आप सोचिए, आपके हाथ में, आप वैज्ञानिक हैं, आप इस विज्ञान को अपने से यूज करके आप न जाने कितने कितने आविष्कार कर सकते हैं, राइट? यू बिकम द क्रिएटर। भगवान ने आपके हाथ में बहुत ज्यादा शक्तियां दे रखी है, क्लियर? तो दिस इज द पावर ऑफ क्रिस्टल। अब थोड़ा बहुत आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम क्रिस्टल्स? ठीक है, देखिए, मैं आपको क्रिस्टल्स के बारे में इस क्लास में बहुत कुछ बता सकती हूँ। क्यों कम आउट विद योर टॉपिक? आप क्या जानना चाहते हैं अभी? बिकॉज दिस इज एन ओपन क्लास, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल ऑफ यू, प्लीज रेज योर हैंड्स, आई विल टेक योर क्वेरीज। व्हाट डू यू वांट टू नो? फिर मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगी। आई विल गिव यू मेनी मेनी टिप्स ऑन क्रिस्टल टुडे, ठीक है। और आई विल आल्सो एक्सप्लेन कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं, इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या करेंगे, सो दैट एक आपको एक आइडिया हो जाए व्हाट ऑल यू आर डूइंग, यू कैन डू विद द क्रिस्टल्स, क्योंकि हम लोग सब कुछ ही कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर। आई एम नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड। जी, श्री विट्ठल जी। जी, Ma'am, I'm expecting healing, some help regarding healing. Then, what I understand is there's something called high vibration state. मीन्स हम कुछ साधना करते हैं और हम एक हाई वाइब्रेशन स्टेट में रहते हैं, लेकिन क्या है वो मेंटेन करना मुश्किल है, लाइक yes. वेरी क्विकली, बिकॉज नॉर्मल लाइफ में काम करते हैं, ट्रैफिक में जाते हैं, कुछ होता है, वो वाइब्रेशन कम हो जाता है, तो वो कंसिस्टेंटली हाई मेंटेन करना मुश्किल है। सो आई एम लुकिंग फॉर सम हेल्प इन दैट एरिया ऑल्सो। बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी आर एग्जैक्टली कवरिंग, और हमारी जो फर्स्ट एक दो क्लासेस हुई है, हमने उसके अंदर यही बात करी है। दिस कोर्स इज नेम्ड एज क्रिस्टल हीलिंग। Okay. It is about crystals and it is about healing also. Healing क्या This है? is not the first class, is it? Or what? Sir, this is the open class actually. Okay. This is not the first class. This is the open Okay. class. मतलब एक दो classes हो चुकी है. Uh-huh. But actually अगर if anyone comes तो those people will be helped out, right? Okay. देखिए, healing क्या होती है? सबसे पहले हमें अपनी ह्यूमन बॉडी को समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप अपनी ह्यूमन बॉडी और उसके एनर्जी सिस्टम को नहीं समझेंगे ना, हीलिंग आप कर ही नहीं पाएंगे। I'm not talking about understanding about where your liver is, where your stomach is, what is that. I'm not talking about anatomy of a body, right? I am talking about the anatomy of energy of the body. कहाँ से एनर्जी एंटर करती है, कहाँ से जाती है, ठीक है। मैं 5 तत्वों के हिसाब से, मैं टीसीएम के बारे में भी बात नहीं कर रही हूँ। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट जब डिवाइन से, जब एक देखिए, जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, एक जब वो वूम में आता है, तो 2 हफ्ते बाद या फिर 3 हफ्ते बाद डॉक्टर, जब उसका फॉर्मेशन भी नहीं होता, डॉक्टर हार्ट बीट सुना देता है। सबसे पहले हार्ट बीट आती है बच्चे की। कोई भी ऑर्गन फॉर्म नहीं हुआ होता, सिर्फ हार्ट बीट होती है। तो एनर्जी वहां से सबसे पहले एनर्जी कहाँ पर आई? सोल कहाँ से एंटर की? हमें हील क्या करना है? हम, आपके पास कई बार ऐसे केसेस भी आएंगे कि वूम हीलिंग है ना? वूम हीलिंग है, तो जब वो हार्ट बीट आई, तो वहां पे 2 एनर्जी ऐसी होती हैं जो बच्चे ने डिसाइड किया होता है कि एक जो सोल होती है वो डिसाइड करती है मैं इस वूम में आऊंगी, राइट? वहां से 2 आ जाती है, एक तो पास्ट लाइफ आ जाती है और एक डीएनए। दैट सोल हैज टू डील विद दैट दोस 2 एनर्जीज, पास्ट लाइफ उसकी खुद की एनर्जी एंड द डीएनए ऑफ दैट मदर्स वूम, राइट? तो आप ये देखिए, आप उन दोनों एनर्जीज के हिसाब से उसकी बॉडी फॉर्मेशन होगी। अब बॉडी फॉर्मेशन कैसी होती है? क्या होता है जब वो हार्ट बीट आई, वो एनर्जी आई ना,
जो सीड होता है उसके पास ऑलरेडी एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट होता है, चाहे वो जानवर में हो, चाहे वो पेड़ पौधे में हो, चाहे वो इंसान में हो, एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना 72 नाड़ियां हैं, ये सारे जो हमारे चक्रास होते हैं ये क्या है? एक वॉर्टेक्स, एनर्जी वॉर्टेक्स है। इन एनर्जी वॉर्टेक्सेस से, ये हमें दिखते नहीं है लेकिन ये एनर्जी वॉर्टेक्सेस है, इन एनर्जी वॉर्टेक्सेस से सभी अंग की आपकी नाड़ियां निकली हैं, जिसको रूट्स दिए गए हैं। उन्हीं रूट्स पर, ये हमें एनर्जी नहीं दिखती लेकिन वूम्ब में ये सारे रूट्स ऑलरेडी आ जाते हैं। अब उन्हीं रूट्स पे सारे जो सेल्स होते हैं ना, वो मल्टीप्लाई होके करके वो पूरी बॉडी बनाते हैं। अगर आपको उन रूट्स की जानकारी हो, अगर उन रूट्स के अंदर कोई ब्लॉकेजेस आ रही हो, अगर उन रूट्स के अंदर कोई डिफॉर्मेशन हो, आपको पता चल सकता है बाय स्कैनिंग दोज रूट्स, राइट? आपको हीलिंग करनी है, आपको किस रूट पे हीलिंग करनी है, कौन सा रूट क्या हीलिंग कराता है, यू कैन हील इट वेरी वेल। ठीक है ना? जैसे अगर हम कहते हैं मेरिडियंस की बात करते हैं, मेरिडियंस है ना, ये रूट्स क्या होते हैं? सबसे पहले चक्रास आते हैं, फिर हमें मेरिडियंस की नॉलेज आई। मेरिडियंस यही होते हैं ना कि कौन से मेरिडियन से कौन सा हमारा ऑर्गन कनेक्टेड है और कहाँ से एनर्जी मूव करेगी। बस उन मेरिडियंस को स्कैन कीजिए, आपको वो, और उन मेरिडियंस को आप क्रिस्टल से हील कीजिए, उनको नरिश कीजिए, देखिए कितने वंडरफुली ये सारे आपके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। इवन मैं तो सिर्फ वूम की बात करूँ, अगर अभी भी आपको अपनी हीलिंग करनी है, क्रिस्टल से हीलिंग करनी है, हील ऑल ऑफ योर मेरिडियंस थ्रू द क्रिस्टल्स। उसके स्टार्टिंग, उसके एंड पॉइंट पे मेरिडियंस पे आप क्रिस्टल्स रखिए, देखिए क्या असर आता है। दिस इज द पावर ऑफ क्रिस्टल्स, राइट? हम क्रिस्टल्स को हर देखो क्रिस्टल कोई मोडालिटी नहीं है, लेकिन क्रिस्टल दुनिया भर की मोडालिटीज का एक आंसर है। आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, पता चला क्या प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को क्यों पता कर रहे हैं आप? आपको सॉल्यूशन चाहिए ना। क्रिस्टल इज द सॉल्यूशन टू ईच एंड एवरी मोडालिटी। तो हमें ये सॉल्यूशन पे काम करना है कि वो सॉल्यूशन हमें करना क्या है। जैसे विवेक जी ने कहा, उनको वास्तु के हिसाब से सॉल्यूशंस चाहिए, जो क्रिस्टल्स बहुत वंडरफुली काम करते हैं, दे आर द इजीएस्ट टू इंस्टॉल, बिलीव मी। वास्तु में आप कुछ भी रेमेडी कर लो, क्रिस्टल की रेमेडी सबसे इजी होती है, वो जीवन भर एज इट इज रहती है। सॉरी, उसको हम चार्ज रिचार्ज जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी सारी रेमेडीज जहाँ पे वो खराब हो जाती हैं, उनको कुछ टाइम बाद उनका असर भी थोड़ा कम हो जाता है। क्रिस्टल्स का असर आप खुद अपने हाथ से रिचार्ज कर सकते हैं। क्रिस्टल्स कभी खराब नहीं होते, दे आर विद यू फॉर एवर एंड एवर। कभी कुछ क्रिस्टल्स टूट जाते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि उनकी एनर्जी दे हैव डन अवे विद देयर पर्पस, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन बहुत सारे क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, मोस्टली क्रिस्टल्स आपके साथ सदा ही रहते। ठीक है सर, होप होपफुली आपको अपना आंसर मिला होगा। वी आर हाँ मैम। कवरिंग एवरी हीलिंग मोडालिटी हियर। ओके। और कंसिस्टेंटली हाई वाइब्रेशन में कैसे रहना है? सर आई टेल यू सर्टेन क्रिस्टल्स जहाँ पे जो बेसिकली जैसे डॉक्टर रंगनाथन है या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ऑलरेडी कर रखा है ये क्रिस्टल कोर्स। इस क्रिस्टल कोर्स में हम बहुत सारे क्रिस्टल्स के साथ ना मेडिटेशन करते हैं, मोर देन 30 क्रिस्टल्स। एंड बिलीव मी, एवरी क्लास इज अबाउट मेडिटेशन विद क्रिस्टल्स। आपकी खुद की एनर्जी इतनी ज्यादा सटल हो जाती है और इतनी हाई और एडवांस हो जाती है, यू ऑलवेज रिमेन इन दैट एनर्जी ओनली। ओके। इज द प्रैक्टिस ऑफ क्रिस्टल्स विच, उसके बाद मेडिटेशन के बाद यू कैन वेयर इट either like a pendant or bracelet, or you can even carry it in your pocket, doesn't matter, it has to be in your aura. One of the crystal is suji light. ठीक है? That's the suji light, मतलब I can read your energy and suji light is the crystal I advise you carry that crystal and your answer will be given. Okay. Right? Okay ma'am, thanks. Yeah, रोमिला जी, रोमिला जी। हेलो। हाँ जी, रोमिला जी। हाँ जी मैम, मैं वही रिलेटेड टू वास्तु, हाउ कैन आई यूज क्रिस्टल्स एंड वास्तु रेमेडीज, कैसे हम वास्तु में इसको अप्लाई कर सकते हैं? दिस इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट। हम इस कोर्स में पूरा, देखिए 6 महीने का कोर्स है, हमारे पास टाइम ही टाइम है। हम हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं इसके अंदर, हम वास्तु की भी बात कर रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हम टैरो, हम ना जाने किस किस की, आप जस्ट से द मोडालिटी एंड वी आर डीलिंग विद दैट विद क्रिस्टल्स। कंप्लीटली आपको बहुत प्रिसाइजली बताया जाएगा, टू द पॉइंट बताया जाएगा कि आप ये प्रॉब्लम में इधर ये यूज कर लो, थिंग्स आर डन, राइट?
तो आपको हर वे में बताया जाएगा, बहुत इजी तरीके से बताया जाएगा। मैं मुड़ तोड़ के ना आपको डेप्थ में ले जाके मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे अगर वास्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, सपोज अगर आपको वास्तु नहीं आता तो उनके लिए कुछ पजल नहीं होगा। मैं आपको पूरी टेबुलर फॉर्म में मैं बहुत ज्यादा एकदम प्रिसाइज करके बताऊंगी कि जिसको नहीं भी आता ना वो भी बहुत इजीली कर लेगा। ठीक है। जी प्रमीला जी। मैम कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ रॉ क्रिस्टल काम करते, पॉलिश क्रिस्टल काम नहीं करते, तो आपकी राय क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता प्रमीला जी। क्रिस्टल तो क्रिस्टल है, आप उसको रॉ करो, आप उसको पॉलिश करो। बेसिकली रॉ क्रिस्टल कहाँ काम करता है और पॉलिश क्रिस्टल कहाँ काम करता है ये हमें जानना पड़ेगा, है ना। अगर आप हाँ। अगर आप सेक्रेट ज्योमेट्री के साथ काम कर रहे हैं और आपने उस सेक्रेट ज्योमेट्री, सपोज आप पिरामिड्स के साथ काम कर रहे हैं, आप पिरामिड बना रहे हैं, तो पिरामिड का तो एक 52 डिग्री आपका एक पर्टिकुलर एंगल होता है ना। उस एंगल से आपको क्रिस्टल को कट करना पड़ेगा और एक फॉर्म देनी पड़ेगी। पॉलिश नहीं करेंगे तो ना वो कट आएगा ना एंगल आएगा, आपको पॉइंट भी फॉर्म करना पड़ेगा। when you are working with crystals and with sacred geometry you have to anyhow polish them, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट porous quality but they are vibrating at particular level। बेसिकली हम क्रिस्टल की वाइब्रेशन को यूज कर रहे हैं, है ना। तो क्रिस्टल चाहे पॉलिश्ड हो चाहे वो रॉ हो, वाइब्रेशन तो वो वही एमिट करेंगे ना। अच्छा, ओके। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज, कुछ लोग बोलते हैं कि 3 क्रिस्टल से ज्यादा बॉडी पे नहीं होना चाहिए, इज दैट सो? ऐसा है? नेवर मैम, नेवर। देखिए, अब डिपेंड करता है कि आपने क्रिस्टल्स को किस किस यूज के लिए रखा हुआ है। मैं कुछ ब्रेसलेट्स ऐसे बनाती हूँ जिसके अंदर कम से कम 7 और 8 तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं। अगर आपने 7 चक्र ब्रेसलेट भी देखा होगा तो 7 तरीके के क्रिस्टल्स तो ऑलरेडी उस ब्रेसलेट पे होते हैं, राइट। मैम ऐसा नहीं होता। आपने क्रिस्टल्स कैसे, आप कंफ्यूज वे में खुद यूज नहीं कर रहे, वो डिफरेंट है। आपको पता होना चाहिए आप क्रिस्टल्स किस वे में यूज कर रहे हो, कैसे चार्ज हो, है ना। थैंक यू मैम। क्रिस्टल्स के साथ कोई भी मिथ एसोसिएटेड है ही नहीं। इट इज ओनली वी ह्यूमन बींग्स हु हैव एसोसिएटेड दीज मिथ्स विद क्रिस्टल। हमने अपने ही माइंड से, आपको मालूम है कि क्रिस्टल्स तो इतनी बड़ी और इतनी डीप फील्ड है, आप जितना सोच सके, आप खुद एक साइंटिस्ट बनकर उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपना माइंड फ्री करें, सब मिथ्स हटा करके आप न जाने क्रिस्टल के साथ खुद नए नए एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। आपके पास इतना बड़ा आसमान पड़ा है, आपके पास क्रिस्टल की दुनिया पड़ी है इतनी बड़ी, जो कर सकते एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोई मिथ्स नहीं है। क्रिस्टल एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर काफी चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इन्वेंट कर ली है, और बहुत सारी चीजें आप लोग खुद इन्वेंट कर सकते हैं। बी द इन्वेंटर, बी द साइंटिस्ट, यू विल लव टू डू दैट। आज डॉक्टर रंगनाथन, वो भी रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते, राइट डॉक्टर रंगनाथन? यस मैम, यस मैम, बहुत करता रहता हूँ मैं। यस, आई कांट इमेजिन लाइक। यस, ही इज वेरी गुड ऑरा स्कैन, मतलब ये बहुत अच्छा ऑरा स्कैनर करते हैं। ये सर्टेन मशीन मतलब बहुत अच्छे तरीके से, वेरी साइंटिफिक तरीके से करते हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं उसके साथ। Every day is experimenting something new. If I talk to him every day, I can get a new knowledge out of him. He's such a big knowledge of crystals because एक keen interest होता है ना, इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, and he derive lots of effect also, right, Dr. Ranganathan? सक्सेस स्टोरीज सक्सेस स्टोरीज बहुत है, और एक एक क्रिस्टल का हमें इसी गो ऑन रिसर्चिंग, हर एक क्रिस्टल का रिसर्च करते जाएंगे तो एक जिंदगी काफी नहीं है। तो इतने सारे क्रिस्टल्स हैं तो इनके लिए बहुत क्यूरियस हैं हम। थोड़ा कुछ टाइम देके 15 डेज एक एक क्रिस्टल से काम करेंगे और वी कैन कवर एटलीस्ट सम 200 क्रिस्टल डेफिनेटली कवर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कोशिश रंगनाथन करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट। जी। थैंक यू मैम, आपकी नॉलेज अच्छी है और जो देने की भी बहुत अच्छा दिल है, दिल और दिमाग दोनों बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली लाइक यू। और दूसरी चीज है कि फॉरेन कंट्रीज में इसका बहुत वैल्यू है। हमारे कंट्री से ही ज्ञान जो है वो बाहर निकला है, लेकिन अभी हमारे कंट्रीज में अगेन इट इज कमिंग बैक। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर कमिंग बैक टू दिस क्रिस्टल वर्ल्ड। तो यस मैम। एक चीज मैं और आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। जब हमने क्रिस्टल स्कल हीलिंग करी, पता है लोग ना डरते हैं क्रिस्टल स्कल से, मुंडी।
अरे ये कौन सा जादू टोना हो रहा है हम तो स्कल्स को कुछ जादू टोना के साथ एसोसिएट करते हैं ना, बट बिलीव मी क्रिस्टल स्कल ब्यूटीफुल हीलिंग, इट्स सो पावरफुल हीलिंग skull. It's not any kind of jadoo टोना. You are using the energy of brains. You are using the energy of those brains which are, you know, ancient brains, right? If I talk about crystal skulls, skulls क्या है कि एटलांटियन एक सभ्यता थी, वहां पर जो सबसे उनके प्रीस्ट थे, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और जो आप समझ लो मैजिकल बीइंग्स थे, मैजिकल बीइंग्स की एनर्जी है वो स्कल. You are directly, you can take the advantage and you can take the knowledge from those beings. आप सोचिए क्रिस्टल्स में इतनी ज्यादा पावर एंड पोटेंशियल्स है कि जो एंशियंट बीइंग्स थे आप उनसे डायरेक्टली उनकी एनर्जी को फील कर सकते हो, राइट? और सिर्फ यही नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. जब से मैंने क्रिस्टल्स यूज करने शुरू करे हैं, क्रिस्टल्स ना आपकी पूरी एनर्जी लेवल को बढ़ा देते हैं. लाइक जैसे श्री विट्ठल सर ने बोला कि उनको एक एनर्जी लेवल, यू नो, ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ दैट एनर्जी लेवल, एंड इट इज, बिलीव इट इज ओनली थ्रू द क्रिस्टल्स. बिकॉज क्रिस्टल्स क्या करते हैं, दे मर्ज विद यू. ठीक है, अच्छा, अब एक क्रिस्टल्स के अंदर हम 3-4 चीजें करते हैं. सी, क्रिस्टल से आप हीलिंग करते हैं, एक आप हो गया. क्रिस्टल से आप डिविनेशन करते हैं. व्हाट इज डिविनेशन? डिविनेशन जैसे एस्ट्रोलॉजी, आप क्रिस्टल से पता लगा सकते हैं कि व्हाट इज स्टोर्ड इन योर फ्यूचर. जो हम इसके अंदर सीखेंगे, सबसे मेन जो चीज है जो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए, इट्स अबाउट क्रिस्टल बॉल गेजिंग. यू नो, इट इज सच अ डिविनेटरी टेक्निक, क्रिस्टल बॉल गेजिंग. आप सब लोग अगर क्रिस्टल बॉल गेजिंग सीख जाते हैं तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है. मतलब इट नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैट दैट. और क्रिस्टल बॉल गेजिंग हम कब करते हैं, जब आपकी एक बार लेवल ऑफ एनर्जी, एक सटल एनर्जी बढ़ जाती है. यू नो, आफ्टर 2 or 3 months ऑफ लर्निंग क्रिस्टल्स, जब हम लोग काफी मेडिटेशन कर लेंगे, देन आई टीच यू क्रिस्टल बॉल गेजिंग. बिलीव मी, इतना मजा आता है जब वो, हम जिस चीज को जादू कहते हैं और हमारे सामने जब वो होता है तो आपके हाथ में एक पावर आ जाती है. एंड इस, देखिए, जो चीज हमें नहीं मालूम होता वो हमारे लिए जादू होता है, और जब हम उसको साइंटिफिकली डेवलप कर लेते हैं तो फिर वो आविष्कार होता है. तो अभी ये सारी चीजें साइंटिफिकली हमारे सामने नहीं आई तो हम इसको आविष्कार नहीं कह सकते. तो वी गो इनटू दीज रियल्स एंड कॉल देम एज मैजिक. तो उस मैजिक को जब तक ये एक आविष्कार नहीं बन जाता, आप इंजॉय कीजिए, राइट? यू कैन गो इनटू एनी टाइम्स, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, गेजिंग द बॉल. यू कैन टेक आंसर्स कि क्या होगा अगर ये किया तो ऐसा होगा, ये किया तो क्या होगा. इट इज सच अ ब्यूटिफुल मोडालिटी, क्रिस्टल बॉल गेजिंग. पहले इट वाज ओनली इन द फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के हाथ में थी जो अपने आप को बहुत बड़ा, यू नो, एक डिविनेटरी सागा कुछ कहते थे अपने आप को. बट दिस इज द टेक्निक. ये टेक्निक होती है, कोई भी इसे लर्न कर सकता है. देखिए, वी आर ह्यूमन बीइंग, भगवान ने हमें 5 एलिमेंट से नवाजा है, हमें सब उसके ऊपर एक प्रैक्टिस करनी है, एंड बैंग, यू हैव दैट टेक्निक. प्रैक्टिस कीजिए. मैं आपको सारी उसकी नॉलेज दे दूंगी, उसके साथ प्रैक्टिस भी करूंगी. देखिए, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको सारी नॉलेज दे दूं, सो दैट प्रैक्टिस भी करवाऊंगी. बट उसकी प्रैक्टिस आप ही को करनी है ना? और इतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होता. कुछ लोगों को फर्स्ट क्लास से आ जाते हैं, कुछ लोगों को 4-5 क्लास आती है, सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक तो हम स्कल हीलिंग भी करेंगे. स्कल हीलिंग भी अपने आप में बहुत बड़ी है, मोडालिटी है. और जो सबसे फेवरेट है मेरी, दिस इज लेमूरियन हीलिंग. दिस इज लेमूरियन क्रिस्टल, अ मैजिकल लेमूरियन क्रिस्टल. इट हैज दी you know, knowledge and it has many things stored in it. जब हम इसके साथ मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारी रेवलेशंस होते हैं, हमें हमारी पावर बढ़ती है. इससे हम पास्ट लाइफ हीलिंग करते हैं, डीएनए हीलिंग करते हैं. गेटिंग? इसमें जो आपने श्री यंत्र का बोला था ना मैम, तो यस, effective है. अमेजिंग. यस, पता है व्हाट वी डू इज, एक्चुअली ये इतना बड़ा पावरफुल क्रिस्टल होता है कि इससे हम किसी भी चीज की एनर्जी इसके अंदर स्टोर करके और अपने लिए यूज कर सकते हैं. यू कैन स्कैन द क्रिस्टल विद, हमने जो श्री सूक्त, लक्ष्मी जी का एक बड़ा सूक्त है, हमने उसकी पूरी एनर्जी इसके अंदर स्कैन करी. और जब
यू कैन आस्क दी स्टूडेंट लाइक डॉक्टर रंगनाथन है एंड आई डोंट नो हमारे साथ और कौन है, ये इतना भारी हो जाता है क्योंकि जब इसकी एनर्जी एक डिवाइन एनर्जी आती है, यू कैन नॉट होल्ड इट इन योर हैंड्स. Your hands know, you yourself know how much is the energy of those mantras. And when they get transferred into your aura, आपके जो यूज में आता है, आपकी लाइफ के यूज में आता है, तो आपको एक मिराकुलस उसका रिजल्ट आता है, इफेक्ट आता है, प्रोवाइडेड आपको उसको यूज करना है. एक बार करके रख नहीं देना, यूज इट एवरी डे. आपकी औरों को ना आदत पड़ जाएगी. जब वो आदत पड़ जाती है तो यू कम आउट ऑफ लोअर वाइब्रेशंस. पूरी कहानी क्या है, हमें वाइब्रेशन को चेंज करना है. जो चीज हमें हमारी बैलेंस नहीं है उस चीज को बैलेंस में लाना है, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो नीचे हो. क्रिस्टल्स क्या करते हैं, हम क्रिस्टल्स को ये नहीं कहते कि भाई हमारा इतना हाई कर दो वो कर दो. हमें मालूम है इस क्रिस्टल की एनर्जी मेरे आग्नेय चक्र से मैच करती है. ठीक है, मैंने इसे बोला भाई आप मेरे आग्नेय चक्र के लिए काम कीजिए, तो चाहे मेरे अब आग्नेय चक्र की एनर्जी डाउन है या बहुत ज्यादा ओपन है जो मेरे किसी यूज की नहीं है, तो वो उसको बैलेंस कर देगी. बिकॉज द वाइब्रेशंस ऑफ दिस क्रिस्टल इज मैचिंग विद माय दिस चक्र. अब ऐसे कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जिसकी एनर्जी हमारी इंटेंशन से मैच करती है. इसका मतलब जब मैंने इसके अंदर श्री सूक्त को स्कैन किया, तो जो मेरी इंटेंशन थी विद श्री सूक्त इसके अंदर स्कैन ट्रैप हो गई. Now I can use that intention in my life or anybody's life. We work on timeline. हम इसके अंदर फिफ्थ डायमेंशन में, फोर्थ डायमेंशन में काम करते हैं. We go into fifth and fourth dimension and we heal with this. This such a beautiful crystal. मतलब इसकी महिमा और इसकी जो सीक्रेसी है, I don't know इंडिया में, मुझे नहीं लगता कि शायद हमारे सिवा डॉक्टर रंगनाथन, आई थिंक आपने भी बहुत ज्यादा किया है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में हमारे सिवा कोई इसको करता है, लेमूरियन हीलिंग. लेमूरियन हीलिंग, स्कल हीलिंग, बॉल गेजिंग तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन फिर भी द वे वी टीच और हमारे सारे स्टूडेंट जिस तरीके से सीखते हैं, आई एम रियली हैप्पी टू बी ऑन दिस पोर्टल. कि ये पोर्टल है और हम लोग एक, वी आर अ ग्रुप ऑफ हीलर्स, जो शायद इस दुनिया को हम लोग, भगवान ने हम लोगों को चूज किया है, राइट? इस पोर्टल के द्वारा हम सबको चूज किया है. दिस इज अ वेरी डिवाइन पोर्टल एंड आई एम थैंकफुल टू राजीव सर एंड पूनम मैम, जिन्होंने जो एक ब्रिज बने बिटवीन मी एंड यू, एंड वी ऑल आर हियर विद दिस डिवाइन नॉलेज. अब हम इस कोर्स में और क्या करेंगे, देखिए थोड़ा बहुत मैं ऑफ कोर्स आपको बताऊंगी क्रिस्टल्स के बारे में, बट मैं पहले आपको बता देती हूँ हमें क्या क्या करना है, सो देट आप लोगों को आइडिया रहेगा हम लोग क्या क्या कर रहे हैं. ठीक है, वास्तु हम पूरा इंक्लूड करेंगे. एथेरियल क्रिस्टल्स, एथेरियल क्रिस्टल्स क्या होते हैं कि क्रिस्टल्स हमारे हाथ में नहीं है. आई विल गिव यू अट्यूनमेंट एंड यू कैन यूज क्रिस्टल्स एनर्जी विदाउट हैविंग देम फिजिकली इन योर हैंड, क्योंकि इट इज मेनी एट टाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू बाय ईच एंड एवरी क्रिस्टल. जब कोई क्रिस्टल्स हमारे पास नहीं होता, आई attune you with the power of crystals. You can only think of them, you can have the picture of them and you can use their properties with you. ये हम वास्तु में भी करते हैं, ये सब हम हीलिंग में भी करते हैं, राइट? हमें क्योंकि उसकी सिर्फ एनर्जी चाहिए. देन न्यूमरोलॉजी है ना, इट्स अ वंडरफुल साइंस. अब क्या हुआ देखिए, आपको कोई, आप न्यूमरोलॉजी में क्या करते हैं, न्यूमरोलॉजी में आपने अपना नेम चेंज किया. 100 में से 90% लोग ऐसे होते हैं जो अपना पूरा नेम पूरे तरीके से चेंज नहीं कर पाते हैं. आपको न्यूमरोलॉजर ने तो दे दिया, न्यूमरोलॉजर है ना, आपका नेम चेंज करके आपके बैंक अकाउंट में, आपके सारे पेपर्स में, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज योर सिग्नेचर, टू चेंज योर नेम कंप्लीटली. उसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पे आते हैं आपका क्रिस्टल यूज. आई विल टेल यू हाउ टू यूज क्रिस्टल्स फॉर चेंजिंग द एनर्जी ऑफ योर नेम, फॉर गेटिंग योर नेम बैलेंस्ड. ओके, नाम की एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, बहुत इजी है. अगर आपने तरीका देख लिया ना, आपको ये तो कुछ भी नहीं है, जस्ट टेक्निक आनी चाहिए आपको. इट इज वेरी इजी. देन रेकी, रेकी हम सब जानते ही है, रेकी और प्राणिक हीलिंग कितनी जबरदस्त टेक्निक्स हैं ऑफ हीलिंग. तो उसके अंदर जनरली जो क्रिस्टल्स कैसे हम यूज करते हैं, कैसे से हम हीलिंग करते हैं, कैसे हम ग्रिड्स बनाते हैं, ग्रिड्स का पूरा अराउंड 30 काइंड्स ऑफ ग्रिड्स आई टीच यू. देन चक्रा हीलिंग, पेंडुलम डाउजिंग, अपने अपने ये सारी ना एक बड़ी बड़ी मोडालिटीज है. पेंडुलम डाउजिंग, देखिए लोगों ने ना अपना पूरा प्रोफेशन बना रखा है पेंडुलम डाउजिंग से. दे आर रनिंग देयर ब्रेड्स थ्रू
सिंगल वन मोडालिटी ऑफ पेंडुलम डाउजिंग। आप पेंडुलम से क्या क्या नहीं कर सकते, पेंडुलम से यू ओनली नीड टू अट्यून योरसेल्फ विद पेंडुलम्स, और उसका यूज करना आना चाहिए। विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। देन एंजल हीलिंग्स, वी ऑल आर सो फैसिनेटेड विद एंजल्स, और एंजल्स की एनर्जी हम सबको वैसे भी अनकंडीशनल मिलती है, लेकिन व्हेन वी एड क्रिस्टल्स विद एंजल्स, है ना, these crystals become medium for us to trap their energy forever with us. एंजल्स तो आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज को अपने साथ हमेशा अपने बेनिफिट के लिए रखने के लिए जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, वो ट्रैप करते हैं। दूसरा, क्रिस्टल्स क्या करते हैं, वो जैसे आपने एक ऑल्टर बनाया, ऑल्टर पे आपने क्रिस्टल्स रखे या एंजल्स क्रिस्टल रख दिए, तो वो एक सिग्नल्स की तरह यूज होते हैं, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन एंजल्स विजिट यू, दे नो, बिकॉज क्रिस्टल की एनर्जी वहां पे वो होती है, दे नो दिस इज द प्लेस दे हैव टू कम। वो हमेशा एक पोर्टल बन जाता है। क्रिस्टल्स ना आपका पोर्टल क्रिएट करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे क्रिस्टल पोर्टल क्रिएट करने में हेल्प करता है, वैसे ही क्रिस्टल पोर्टल को हटाने में हेल्प करता है। जैसे वास्तु के अंदर, साउथ के अंदर क्या होता है, यम का स्थान होता है ना, वहां पे पोर्टल किसका होता है, अंडरवर्ल्ड का पोर्टल होता है। अंडरवर्ल्ड की एनर्जीज आती है। अगर वहां पे किसी ने मिरर लगाया तो अंडरवर्ल्ड का जो पोर्टल होता है वो डबल हो जाता है, और वहां पे उस घर में आप देखिए सारी ऐसी शक्तियां आती है, जैसे हम जिसको कहते हैं एंटिटीज, वो घूमने, क्योंकि वहां पे पोर्टल ओपन हो जाता है। तो अंडरवर्ल्ड का पोर्टल क्लोज करने के लिए भी क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। डिवाइन पोर्टल ओपन करने के लिए भी क्रिस्टल्स को हम यूज करते हैं। सोचिए क्रिस्टल्स का ना जाने कितना काम, आपको उसका सिर्फ यूज करना आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, क्रिस्टल में हम क्या करेंगे, कॉर्ड कटिंग। सभी को मालूम है कितना इंपॉर्टेंट होता है कॉर्ड कटिंग अपनी, और कॉर्ड कटिंग का इसका इतना जबरदस्त रिचुअल है। आई टीच यू हर चक्रा से कौन सा कॉर्ड होता है, चक्रा से आपकी पूरी एनर्जी कौन से लेवल से कितने कॉर्ड्स होते हैं, सारे आप कॉर्ड कैसे कट करेंगे। ब्रीदिंग टेक्निक, क्रिस्टल को लेके हम प्राणायाम कैसे कर सकते हैं। प्राणायाम, डूइंग प्राणायाम, जब आपका एक्सपीरियंस ही कुछ और हो जाता है प्राणायाम का, ठीक है। देन टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड्स जो होते हैं, टैरो कार्ड्स आप किसी को जैसे रीड, आप किसी को डिविनेशन करते हो टैरो के साथ, तो उसको आपको एक सॉल्यूशन देना पड़ता है, राइट। हम उनको सॉल्यूशंस क्रिस्टल्स के द्वारा कैसे देंगे जो बहुत इफेक्टिव है। आई टीच यू टू मेक क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, ठीक है। जैसे हमें कॉम्बिनेशन में क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चाहिए होते हैं कि कैसे कैसे हमें, बहुत सिंपल होते हैं। आई टीच यू टू मेक दैट। क्रिस्टल ब्रेसलेट्स खुद बनाइए, यू कैन गिव इट टू योर क्लाइंट्स, आप खुद पहनिए, उसको पूरा बेनिफिट लीजिए, राइट। सो many more things included in it, what not, जो आप सबके एक पूरा कंप्लीट पैकेज है कि जस्ट आपको कोई प्रॉब्लम है, यू नो कि कौन सा क्रिस्टल आपको यूज करना है, ठीक है। कोई किसी का क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, ओके नहीं है, चलिए थोड़ा सा हम ये देखते हैं। मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको, लाइक वी हैव गैदर्ड हियर, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन फ्रीक्वेंसीज, हमारी सारी चक्रास की ये सब फ्रीक्वेंसीज होती हैं, राइट। और अगर आप लोगों को अभी ये नहीं मालूम कि कौन से चक्रा का कौन सा क्रिस्टल है, देखिए अभी चक्रा की तो सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, लेकिन चक्रा के जो काम होते हैं ना वो बहुत अनगिनत है। मैं सिर्फ अब आपको कलर के हिसाब से बताऊंगी, नेम अभी भूल जाइए क्योंकि अभी आपको नेम कुछ याद नहीं होने वाला। मैं सिर्फ अभी आपको कलर्स के हिसाब से बताऊंगी जो सबसे ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे हमारा रूट चक्र होता है, रूट चक्र किस लिए होता है, हमारी स्टेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। और किस चीज के लिए होता है रूट चक्र, ब्लड के लिए, बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, ओके। स्टेबिलिटी इन फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी इन लाइफ, इन सब के लिए। अगर किसी की लाइफ में कुछ चीज, जैसे रिलेशनशिप में भी अनस्टेबल रिलेशनशिप चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्टेबिलिटी, जहाँ पे भी स्टेबिलिटी वर्ड आ जाएगा ना, रिलेशनशिप तो सेकंड, प्राइमरी आपका जो हो गया वो हो गया स्टेबिलिटी। तो यू विल सी आपको बेस चक्र को हेल्दी करना है। तो सबसे पहले आपकी इंटेंशन क्या हुई, आपने बेस चक्र को हेल्दी किया। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। तो देखिए सिंपल, अभी आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं आता आपको क्रिस्टल्स के अंदर, आपने क्या किया, कोई भी एक रेड कलर का क्रिस्टल ले लिया, जैसे हम रेड जेस्पर ले लिया, रेड कलर का कोई भी एक क्रिस्टल लीजिए, यूट्यूब खोलिए, वहां पे आपको फ्रीक्वेंसी मेडिटेशंस मिलेंगी। रूट चक्र की कौन सी होती है, 396 हर्ट्ज,
ठीक है, ओपन 396 हर्ट्ज मेडिटेशन, टेक रेड जेस्पर और 396 हर्ट्ज की एनर्जी एकदम मिलेगी। वो क्रिस्टल्स आर द मैग्नीफायर्स। ओके, आप रेड जेस्पर लेकर बैठिए, रूट चक्रा की तरफ लेकर बैठिए एंड स्टार्ट डू मेडिटेशन विथ 396 हर्ट्ज। आधे घंटे में आपका रूट चक्रा इतना ज्यादा बैलेंस हो जाएगा, आप अपनी लाइफ में उसका असर देखने लगेंगे। क्रिस्टल हीलिंग इतनी सिंपल है, सोचिए कितनी सिंपल है। अगर मैंने आपको एकदम सिंपलेस्ट, एकदम लेमैन की लैंग्वेज में क्रिस्टल को समझाया है, सिर्फ कलर्स के वे में, क्योंकि कलर से हम लोग सब वाकिफ है ना, एटलीस्ट हम कलर्स तो समझ ही सकते हैं। आपके पास गूगल पे, इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, प्रोवाइडेड यू शुड नो हाउ टू यूज देम। ठीक है, मैंने आपको बहुत सिंपल वे बताया। ये जो हर्ट्ज होते हैं, आप वो हर्ट्ज लीजिए, उस कलर का बस क्रिस्टल ले लीजिए। लेकिन इस कोर्स में मैं आपको क्या सिखाऊंगी, टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि विच चक्रा इज इन प्रॉब्लम। ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आप समझ पाते हैं जब आप चक्रास को समझ पाए। तो दिस कोर्स इंक्लूड द एक्सप्लेनेशन, अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चक्रास, अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन and practice of the identification of the root cause, the primary cause and the secondary cause। तब आपको समझ आता है कि आप एक साथ कितने क्रिस्टल्स आपको यूज करने हैं, एक क्रिस्टल, दो क्रिस्टल, तीन क्रिस्टल, कितने प्राइमरी कॉजेस है, कितने सेकेंडरी कॉजेस है। वो चीज आपको बताते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स टू यूज। क्लियर? ये बात सबको क्लियर है ना? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन द मोस्ट सिंपलेस्ट लैंग्वेज यू कैन। ओके, तो किसी को कुछ पूछना है? थोड़ी सी हम क्रिस्टल्स के बारे में और बात करते हैं। देखिए, क्रिस्टल्स तो ये सब है, ठीक है, आपने जो ये सारे क्रिस्टल्स, जो पत्थर होते हैं, जो क्रिस्टल्स आपको दिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हमारे आसपास होती हैं जिनको हम 24 घंटे यूज करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं वो क्रिस्टल्स हैं। मुझे बता पाएंगे आप में से कोई? मुझे हैंड रेज करके बताइए, आप मुझे बता सकते हैं हमारे आसपास को कितनी ऐसी चीजें हैं जो क्रिस्टल्स हैं और हमें नहीं पता? डॉक्टर रंगनाथन अहमद बताइएगा, यू नो इट, you already have attended my class, you know it very well। so welcome all of you, जिनको पता है it's okay, देखो it's good that you know it, but all of you can share your thoughts with me। बताइए नए लोग, प्रमीला जी, रोमिला जी, श्री विट्ठल जी, शांति जी, चंद्रिका जी। मैम शंख, गोमती चक्र, ये सब आए नहीं क्रिस्टल में? बिल्कुल आएंगे। देखिए, जो गोमती चक्र होता है ना, वेरी नाइस, गोमती चक्र जो है दैट इज ऑर्गेनिक क्रिस्टल। एक क्रिस्टल हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक, वाटर हम 24 आवर्स यूज करते यस हैं मैम, आपने वंडरफुल, बताया था वंडरफुल, वाटर होता है। और बताइए? मैम, वाटर हो गए और सॉल्ट हो गए, these are वंडरफुल, यस। और our body is also crystal, हाँ जी, our bodies are also crystal, you have told परफेक्ट परफेक्ट। और बताइए? मैम स्टोन, अर्थ, एलिमेंट। यस, और बताइए प्रियंका जी? हाँ मैम, मैम एलम, एलम बिल्कुल होता है, एलम भी। देखिए, कोई भी चीज जब किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में सेटल हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, वो क्रिस्टल होता है। ठीक है, और क्या चीज ऐसी है जो हमारे? मैम शुगर और वो मिश्री जिसको बोलते हैं ना, क्रिस्टलाइन मिश्री जो होती है मोटी वाली, वो। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी। और बताइए? देखिए, सब लोग यहाँ पे कितने इंटेलिजेंट है, वी ऑल हैव द नॉलेज, राइट? लेकिन हम यूज करते हैं उन सबको कभी क्रिस्टल फॉर्म में? यू शुड यूज इट। प्रियंका जी बताइए? प्रियंका जी? मैं बच्चों को मैं सुना रही थी, ये टाइम बहुत ये। अच्छा अच्छा, आप हाँ। सुला दीजिए, कोई बात नहीं, आप बस मुझे सुनते रहिए। आप उनको सुनाइए, उसको मुझे सुनिए, ठीक है? देखिए, क्रिस्टल, एक मैं आपको बताती हूँ, वुड, लकड़ी, बताया था ना, लकड़ी, क्योंकि लकड़ी भी जब दैट इज ऑर्गेनिक क्रिस्टल, वो ग्रो करती है। लकड़ी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक ही पैटर्न में सेटल होते हैं, एक ही पैटर्न में ग्रो करते हैं, दे हैव द सिमिलर मॉलिक्यूलर पैटर्न।
मल्टीप्लाइड एट वेरियस लेवल्स। तो कौन कौन सी लकड़ी? पेट्रीफाइड वुड। पेट्रीफाइड वुड क्या होता है? फॉसिल्ड वुड। जो वुड जब बहुत सारे पेड़ अर्थक्वेक के दौरान मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो अर्थ के अंदर चले गए थे और जो अब फॉसिल बन गए, जैसे कोल से पहले, कोल तो बन जाते हैं वो ज्यादा फॉसिलाइज हो जाते हैं, लेकिन एक हम क्रिस्टल होता है पेट्रीफाइड वुड, वो इतना जबरदस्त क्रिस्टल होता है। वो हीलिंग के अंदर, जस्ट आप कहीं पेन भी हो रहा है ना, अगर आप हीलिंग के अंदर उसको रखते हैं, कहीं पेन हो रहा है रखते हैं, right, that absorbs the pain, that absorbs that negativity imbalance of the body. Petrified wood. Shamans. मैम म्यूट हेमंत जी। ओके, आई एम सो सॉरी, मेरा लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो अभी मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे थे हम लोग? वुड, राइट। वुड एक तरीके का क्रिस्टल होता है, और वुड के अंदर टीक, मैंगो, सैंडलवुड, ये तीन वुड्स ऐसे होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इसलिए मोस्टली पहले हम लोग फर्नीचर किसका बनाते थे? टीक वुड का। मैंगो वुड से हम हवन में यूज करते थे, ठीक है। और बेजिल वुड, उसका फर्नीचर तो नहीं बनता, लेकिन जो तुलसी की जो लकड़ी, जो छोटी बहुत श्रब्स होती है ना, वो भी बहुत हेल्पफुल होती है हीलिंग के अंदर, ठीक है। उसके अंदर बहुत डिवाइन प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कभी भी तुलसी सूख जाती है तो उसकी लकड़ी को हम संभाल के रख सकते हैं फॉर द हीलिंग पर्पस। पानी में डालते ही उसको, पानी में बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। तो ये इन लकड़ियों में बहुत ज्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। सेकंड टाइप का जो नेक्स्ट थोड़ा बिजार हम क्रिस्टल्स कहेंगे उसको, दैट इज मार्बल। दैट इज ऑल अराउंड अस। मार्बल, सबसे बड़ी मार्बल, इट इज मोस्ट अंडररेटेड क्रिस्टल। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी मार्बल की होती है टू गिव आउट द पॉजिटिविटी,
टू कन्वर्ट एनी नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी, एंड सबसे ज्यादा समय तक वो पॉजिटिविटी कैरी करता है। तो आप सोचिए कि पुराने जमाने में क्यों महल सिर्फ मार्बल के बनते थे, भगवान की मूर्तियां मार्बल की क्यों बनाते थे, सिर्फ मार्बल की क्यों, और किसी क्रिस्टल की क्यों नहीं बना सकते हम? समझ आया? क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है टू कैरी द पॉजिटिविटी। सी कितना ब्यूटीफुल चीज है, राइट? हम अपने घर में मार्बल को नॉर्थ साइड यूज कर सकते हैं। नॉर्थ साइड जो होता है वो मार्बल का होता है, तो मार्बल सबसे ज्यादा कैश इनफ्लो होल्ड कर सकता है। आप मार्बल के बॉक्सेस अपने नॉर्थ साइड में रख सकते हैं टू होल्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी एनर्जी। ठीक है ना? कितना ब्यूटीफुल। लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता। आज ताजमहल क्यों इतना ज्यादा जाना जाता है ना? रेड फोर्ट जानते हैं, लेकिन रेड फोर्ट घूमने इतने लोग नहीं आते, ताजमहल क्यों आते हैं? उसके साथ आप ताजमहल जो भी लोग गए होंगे, आप देखिएगा एकदम कितना मेस्मराइजिंग फर्स्ट लुक होता है उसका। ऐसा लगता है ना जाने क्या, खाली आप उसका लुक ही नहीं देखते, लेकिन उसके अंदर जो ट्रैप पॉजिटिविटी है ना, इट इज मच मच हायर। आपका वो जो फीलिंग होती है ना, वो दिल बाग बाग ही हो जाता है, बिकॉज इट इज एमिटिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है? तो मार्बल मोस्ट अंडररेटेड है, लेकिन सबसे अच्छा क्रिस्टल है, सबसे ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। और ये बात हमारे ऋषि मुनियों को मालूम थी, इसीलिए वो सब ऐसा यूज करते थे। नेक्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टल जो अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप कहेंगे अच्छा ये भी क्रिस्टल है। चलो एनी गेस, बताइए कौन बताएगा मुझे? एनी गेस? हाँ, आप डॉक्टर रंगनाथन आप आइए। बताओ मैम। हाँ जी। मैम हमारा planet Earth itself is a beautiful crystal, मैम। Universe itself is a crystal। हम भी crystal हैं तो। हाँ, डेफिनेटली वी आर क्रिस्टल्स, ऑफ कोर्स डेफिनेटली। बट एक ऐसा है चीज जो हमारे सराउंडिंग्स में होती है, हम सबके सराउंडिंग में। एम्बर मैम, एम्बर क्रिस्टल जो है। एम्बर भी है, लेकिन और एक और बताइए, मैं बताती मैम चलूंगी। ग्लास में, ग्लास जो है ना वो क्रिस्टल में नहीं आएगा, क्योंकि ग्लास में केमिकल्स होते हैं। नमक हाँ, म्यूट मैम, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रही है, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। नमक डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है। नमक इज द क्लेंजिंग एजेंट। नमक के अंदर प्रॉपर्टी होती है, वो स्पेशली नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि नमक पोरस होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको नमक पोरस मिलेगा जब हम समुद्र से उसे लेते हैं, है ना? उसके अंदर एब्जॉर्ब करने की शक्ति है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट? और हम सबको मालूम है, जैसे हम लोग अपने घर को क्लीन करते हैं, जहाँ पे क्लेंजिंग हमें एजेंट चाहिए होता है, या फिर वास्तु में भी अगर वॉशरूम्स अगर नॉर्थ ईस्ट में होते हैं या फिर कुछ गलत जगह पे होते हैं, तो वी पुट अ बाउल फुल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट टू एब्जॉर्ब द नेगेटिव एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है? तो नमक भी है। और एक और ऐसी चीज है जो हमारे सराउंडिंग्स में होती है, एंड लेट मी शेयर विद यू। यस, फिटकरी, फिटकरी एलम, फिटकरी तो होती है, एक और चीज है, पानी, कॉटन, रुई, जिसके ऊपर आप सब लोग सोते हैं। समझ सकते हैं? देखिए उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, रुई का, कॉटन का एक एक जो पार्टिकल होता है सेम होता है, लेकिन वो पोरस होता है, और उससे ज्यादा पोरस कुछ भी नहीं होता, है ना? कॉटन से ज्यादा, एंड इट इज ऑर्गेनिक। ठीक है? इट इज ऑर्गेनिक। तो क्या होता है, कॉटन क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग, आपको मालूम है जिस गद्दे पे हम लोग सोते हैं, फॉर्म नहीं, कॉटन मोस्टली अगर हम सोते हैं तो इट एब्जॉर्ब्स आवर एनर्जी। You should keep it clean. How you can keep it clean? You can keep crystals around that mattress, because crystal absorbs any negativity and it can clean it. आप कॉटन को तो बार बार आप कॉटन के मैट्रेस को धोएंगे तो नहीं,
ठीक है, तो आप ये देखेंगे जब भी आप कॉटन के मैट्रेस पे सोते हैं या फिर किसी और मैट्रेस पे, कॉटन के मैट्रेस पे आपको सपने बहुत आएंगे, बिकॉज इट स्टिमुलेट्स योर सबकॉन्शियस माइंड। गेटिंग? अगर आपका कोई कॉटन का मैट्रेस है, अगर आपके घर में कोई भी रिलेटिव आता है, कोई गेस्ट आता है, वो कंफर्टेबली आपके मैट्रेस पे नहीं सो पाएगा। व्हाई? बिकॉज दैट कॉटन मैट्रेस हैज योर एनर्जी। That person can never be comfortable with anybody's energy, right? कॉटन मैट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में जो रुई रखते हैं ना मेडिकल के लिए भी, उसको भी प्लास्टिक की रैप में करके रखिए, सो दैट इट डज नॉट एब्जॉर्ब एनी ऑफ दी एनर्जीज फ्रॉम सराउंडिंग एरिया। अपने घर में कॉटन को बहुत ज्यादा संभाल के रखिए, ओपन में कोई मत रखिए प्लीज, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी अराउंड पूरे घर की, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू डील विथ कॉटन। ठीक है, दैट मीन्स अगर कॉटन मैट्रेस होगा तो सराउंडिंग से नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर सकता है। यस सर, तभी मैं बोल रही हूँ उसके अराउंड आप क्रिस्टल्स रखिए ओके मेरे हिसाब से, और आप स्मजिंग कर सकते हैं अपने उस रूम की, ओके राइट? अच्छा, कॉटन किसे हम रुई से ही बाती क्यों जलाते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं ना, रुई कॉटन एब्जॉर्ब करता है। अच्छा चलो, वैसे एक बात आई मेरे मन में, आप लोगों को बताती हूँ। जैसे मंदिर में भी मोस्टली हम लोग मार्बल यूज करते हैं, है ना, बिकॉज उसकी सबसे ज्यादा मार्बल की कैपेसिटी होती है टू एब्जॉर्ब दी पॉजिटिव एनर्जी, और उसको रिटेन रखती है अपने अंदर। ठीक है, अब मंदिर में हम दीपक क्यों जगाते हैं? कौन बताएगा मुझे, हम मंदिर में दीपक क्यों जगाते हैं? अ, दीपक जो है अग्नि तत्व है, और वो ना सारी अपने चारों तरफ की नेगेटिविटी को खत्म करता है और पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है। तो जो Okay. भी आपका मंदिर है और क्लीन हो जाता है, या सराउंडिंग्स क्लीन हो जाती हैं उसकी, और ओके, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। देखिए ये चीज हम कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो तर्क, जो देखो वेदों से तर्क आया है, और इसके ऊपर हमारी बहुत ज्यादा बात भी हुई है। दीपक क्यों जगाते हैं मंदिर में? जब हम दीपक जगाते हैं, दीपक क्या करते हैं? अग्नि होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करता है। जब वो जलता है ना, काला रंग आता है ना नीचे, और वो अपनी सराउंडिंग की ऑक्सीजन को बर्न करता है। ठीक है, जब हम दीपक जगाते हैं मंदिर के अंदर, तो हम मंदिर में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बर्न करके अपने माइंड को कंसंट्रेट कर लेते हैं कि हम सिर्फ भगवान के बारे में ही सोचेंगे और किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। जब हम दीपक जगाते हैं तो ऑक्सीजन जब कम होता है, तो हमारा माइंड का जो इधर उधर विचलित होना होता है वो कम हो जाता है। पता है आपको? जब वो विचलित होना कम हो जाता है, आप देखिए हमारा सिर्फ कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही तरफ होता है, टू द डिविनिटी। तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और कॉन्शियस माइंड सो जाता है। ये होती है दीपक की महानता। यस, दिस इज द साइंटिफिक एंड लॉजिकल मीनिंग बिहाइंड दीपक, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो तर्क लगा के इस चीज को, रिचुअल को हमारे डेली रिचुअल्स में ऐड किया था। मैम इसी कारण से जो पहले, आज तो रुई के गद्दे नहीं होते, पहले सब लोग रुई के गद्दे पे सोते थे, तो जो किसी की डेथ हो जाती थी तो वो रुई का गद्दा भी यस मैम, फेंक किया जाता था, क्योंकि क्योंकि उसकी जो उनकी, भी नेगेटिव हाँ, एनर्जी। नेगेटिव की उनकी जो भी एनर्जी होती थी ना, उससे कनेक्टेड रहती थी मैम, राइट? तो आज हमने क्रिस्टल्स के बारे में कुछ बात करी, होपफुली आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा एंड आप सबको मजा आया होगा क्रिस्टल क्लास में। तो कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो यू ऑल में कैन आस्क मी। फिर उसके बाद होप टू मीट यू ऑल इन अवर कमिंग क्लासेस। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप में से कुछ लोग, तो प्लीज यू आर ऑल वेलकम मैम टू इसका आस्क। शेड्यूल क्या है, वीक में कितनी क्लास है और कब कब है? वीक में 2 क्लासेस है, एक मंडे की है और एक, प्लीज डॉक्टर रंगनाथन कैन यू हेल्प मी विद द क्लास, क्योंकि मेरे फोन से मैंने कनेक्ट कर रखा है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। यू आर नॉट ऑडिबल। फ्राइडे 5:30। मंडे एंड फ्राइडे फ्राइडे, 5:30। यस मैम। ओके, फ्राइडे 5:30 एंड मंडे 7:30। ओके, मंडे 7:30 and Friday 5:30. This is the schedule for the class, right? And please raise your hands. हेमलता जी, आपने हाथ खड़ा किया, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी मैम।
पूछना ये है, जैसे आप बताएंगे अभी कि रूट चक्र का 360 हर्ट्ज में ये होता है मेडिटेशन, तो सारे चक्र हाँ का अलग अलग हर्ट्ज होता है जी मैम, सारे चक्रास का कैसे अलग होता है? अलग होता है। और जैसे हम चक्रास का आपके सारे कलर देखिए, ये तो सबसे सिंपलेस्ट वे हो गया कि सिर्फ आपको हर्ट्स मालूम हो गए हर चक्रा के और कलर बता दिए, उस कलर से आप उस कलर का क्रिस्टल लीजिए और उसके साथ आप मेडिटेशन कीजिए। सबसे सिंपलेस्ट वे ऑफ क्रिस्टल हीलिंग है, जो कोई भी लेमैन विदाउट हैविंग एनी नॉलेज भी कर सकता है, राइट। लेकिन जी जी। ये आप करके देखिए, ये इसमें भी अपने आप इतनी पावर है कि आपकी सारी सिचुएशन हील हो जाएंगी, राइट। जी जी चंद्रिका जी बताइए मैम। Ma'am, if anybody suffering from hepatitis B positive and लिवर, kid liver infected और यस उसका वायरस एक्टिव है, तो कौन से वो क्रिस्टल से उसको करना चाहिए, मेडिटेशन या कुछ हीलिंग वगैरह? देखिए मैम, लिवर हमारे बॉडी पार्ट पे जो होता है वो हमारे मिड ऑफ द बॉडी, जहाँ पे हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र आता है वहां पे होता है, ठीक है। जो लिवर होता है, एक तो हम लिवर ऑर्गन अलग लेंगे, तो लिवर की स्पेसिफिकली अगर हीलिंग करते हैं तो लिवर मेरिडियन को लेके हम हीलिंग कर सकते हैं। लिवर मेरिडियन को, लिवर के जो कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे लिवर को एंगर के लिए भी माना जाता है और एंगर को ठीक करने के लिए आपका एमेथिस्ट होता है, तो एमेथिस्ट से लिवर मेरिडियन की हीलिंग करते हैं। और लिवर मेरिडियन के हम दोनों तरफ क्रिस्टल्स एमेथिस्ट कुछ टाइम के लिए रखते हैं। साथ में सोलर प्लेक्सस चक्र जो इसका मेन मास्टर चक्र है फॉर लिवर, अगर हम उसकी हीलिंग करते हैं तो लिवर के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, थैंक यू। या थैंक यू सो मच मैडम, जी। क्रिस्टल को चार्ज करना पड़ता है तभी जी मतलब मैम, उसका उसको क्लीन भी करना पड़ेगा, चार्ज भी करना पड़ेगा मैम। हमारे कोर्स में ये सारा आपको टीच किया जाएगा, हाउ टू क्लीन द क्रिस्टल, हाउ टू तो रिचार्ज। जैसे ये बोलते हैं ना मून में रख देने क्रिस्टल, क्या अपने आप चार्ज हो जाते हैं कि नहीं नहीं मैम, होते? देखिए पूरा प्रोसेस होता है, खाली मून में रखना ही नहीं होता, वो एक पूरा प्रोसेस होता है आपको जो फॉलो करना पड़ता है। मून के अंदर भी कितना टाइम रखना चाहिए कितना नहीं, वो भी एक बात होती है, ठीक है। अच्छा, ऐसा पूरी रात भर नहीं रखना चाहिए? नो मैम, कभी नहीं रखना चाहिए, ओके राइट। मैम। या डॉक्टर इकबाल कौर जी बताइए। मैम, आपने कहा कि क्रिस्टल से हम 4th डायमेंशन हीलिंग और 5th डायमेंशन हीलिंग कर सकते हैं, जी तो 4th डायमेंशन और 5th डायमेंशन में कौन कौन सी टेक्निक आती है? मैम रेकी देखिए, और थीटा? सारी आती है मैम, ये सारी आती है, रेकी थीटा जो भी आप हीलिंग मोडालिटी ले लीजिए, हम उसको हर डायमेंशन में करते हैं ना। 4 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, 5th का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड स्पेस। 4 डायमेंशन जहाँ पे टाइम नहीं होता, 5th डायमेंशन जहाँ पे स्पेस नहीं होता, जहाँ पे हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। चाहे इंसान किसी और गैलेक्सी में क्यों ना बैठा हो, हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उससे हील कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को अपने पास ले सकते हैं। अगर हम हायर सेल्फ की बात करते हैं, हम अगर हायर सेल्फ से हमें कांटेक्ट करना है तो 5th डायमेंशन इज द प्लेस वेयर वी कैन कांटेक्ट अवर हायर सेल्फ, क्योंकि हायर सेल्फ ना जाने कौन सी डायमेंशन, कौन सी गैलेक्सी, कौन सी किस जगह जाके बैठे हैं, है ना, हमें नहीं मालूम उनका लोकेशन, ठीक है। थैंक यू। जी हेमलता जी, आपने हैंड रेज कर रखा है, आपको कुछ और पूछना है? नो मैम, नेवर। ओके, राजश्री जी बताइए। हेलो मैम, मैंने लेट ज्वाइन किया तो मुझे पूछना था कि क्लासेस कौन कौन से हैं और उसका क्या फीस है? यस मैम। मैम देखिए, क्लासेस 6 महीने का कोर्स है ये टोटल, और वीक में 2 बार क्लासेस होंगी, मंडे को और फ्राइडे को। मंडे को 7:30 होगी, फ्राइडे को 5:30 होगी। इसका फीस आप इंस्टीट्यूट में बात कर लीजिए, इट इज आई थिंक अराउंड 21,000 कुछ, और आपको उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप इंस्टीट्यूट में प्लीज कॉल करके बात कर लीजिएगा, इट विल कम। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके लिए डिस्काउंट अलग है, अगर इफ यू आर अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट तो आपको ज्यादा अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा, तो प्लीज टॉक इन द इंस्टीट्यूट, राइट। मैम एक्चुअली आपकी आवाज ब्रेक हुई थी तो मुझे अमाउंट ही सुनाई नहीं दी। मैम मैंने अमाउंट बताया ही नहीं है, आप इंस्टीट्यूट में कॉल कीजिए, आपका नंबर मैं अच्छा, नोट कर ओके लेती हूँ और मैं इंस्टीट्यूट में दे दूंगी, वो आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है। ओके ओके, आप थैंक चैट बॉक्स में मुझे पर्सनल पे अपना नंबर प्लीज शेयर कर दीजिए। हाँ ठीक है।
चलिए और बताइए, एनीवन एल्स? आई होप आप सबको इंटरेस्ट आया होगा, एंड दिस इज एन अमेजिंग साइंस। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जो हमारी नेक्स्ट होगी, ठीक है? एंड उसके अंदर हम और भी बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करेंगे। तो किसी और को कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज लेट अस बिड गुड बाय फॉर नाउ एंड वी विल मीट। मैडम इसमें करीब 40 के करीब क्लास होगी? नहीं मैम, 40 नहीं, 50-60 से ज्यादा ही होंगी मैम। अच्छा, तो ये 50-60 में मतलब सारे चक्र कैसे चार्ज, मतलब क्रिस्टल कैसे चार्ज होते हैं, अपने चक्र कैसे बैलेंस मैम होते हैं, ये सब सब सिखाएंगे आप? कुछ, सब कुछ मैम, आप क्रिस्टल्स के बारे में जो सोच सकते हैं वो सब कुछ। मैम फीस कितना, इसका फीस कितना बोला आपने? मैम इसका फीस आप इंस्टीट्यूट से बात कर सकते हैं, वैसे 20,000 समथिंग है, बट डिस्काउंट्स के साथ देखिए, मुझे प्रॉपर अभी नहीं मालूम, डिस्काउंट के साथ ये कुछ कम हो जाता है, 25% आई थिंक डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी सर है नहीं हमारे साथ, लेट मी आस्क, मैं सर को बोलती हूँ, वो अभी आपको आके बता देते हैं। गिव मी अ मोमेंट, मैं उनको आई एम जस्ट इनवाइटिंग हिम। जी विक्टर जी नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ नमस्ते जी, ठीक हूँ, चल रहा है। हाँ, आई एम ऑल्सो कुछ वर्किंग ऑन। प्रॉब्लम, हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स बोल रहे थे, लाइक आप आई थिंक बैक अभी अवेलेबल वगैरह। नहीं है, तो यू ऑल कैन प्लीज ड्रॉप मैसेज इन इंस्टीट्यूट, या फिर मैम मैंने लास्ट टाइम पता किया था, वो कुछ 14,000 या 15,000 आएगा आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स। ओके। तो देखिए, ये सब अगर आप, मैंने सबके, आप प्लीज आप सब चैट में अपने नंबर दे दीजिए, ठीक है? मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और आपको कॉल बैक आ जाएगा जी। सो एनीथिंग एल्स? हम श्री विक्टर जी बोल रहे थे कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स है, लाइक लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि वो एम्पैथ है एंड ही इज आल्सो अ हीलर। तो उनके लिए मैंने कुछ बोला था कि क्रिस्टल्स आप यूज करो, तो उससे आपके लिए बहुत हेल्प होगा। तो इसलिए मैं बात कर रहा था श्री विठल जी से अभी। तो आई वाज डायरेक्टली कनेक्टिंग टू हिम, क्योंकि मैं भी यूज करता हूँ, बिकॉज इवन आई हैव नेगेटिव अफ्लिक्शंस गोइंग ऑन ना। तो नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए ब्लैक टर्मलिन सबसे अच्छा है। तो जी वो सब मैं उनको बता रहा था, क्योंकि ही इज आल्सो इनटू हीलिंग मोडालिटी, तो उनको भी ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो जी सर, ये जी बात है। सर, और डेफिनेटली, दूसरी बिल्कुल बात ठीक मैडम, होगा। जी सर। सर एक्चुअली आपकी एक तो ना आवाज में थोड़ी कम आ रही है। हेलो, आप मुझसे पूछ रहे हैं? डॉक्टर रंगनाथन, आर यू टॉकिंग टू श्री विट्ठल जी? हाँ हाँ, वो तो हाँ वो है, लेकिन आई थॉट ही इज स्टिल टॉकिंग। ओके, हाँ, आई एम वर्किंग ऑन इट। या सो या थैंक्स डॉक्टर रंगनाथन। या so I'm working on नहीं solving क्रिस्टल से some. श्योरली, Sorry. हाँ सो आप क्रिस्टल से आप श्योरली हेल्प कर ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है, सबकी हमारी जो हीलर है, सब प्रॉब्लम्स है। हाँ तो आप चेक कर रहे हैं, तो क्रिस्टल से हमें काफी सारा हेल्प होता है। लाइक आप पूछे तो क्रिस्टल का क्या यूज है, तो क्रिस्टल का क्या यूज नहीं है, हेड टू तो इंटरनेट नहीं आ टॉप रहा। टू बॉटम। आई स्टार्टेड यूजिंग क्रिस्टल सिंस 2000, तो अभी ओके। कुछ 22 साल हम्म लेकिन उसका मोडालिटी यूज है, मतलब यू नो दिस इज प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जो मैडम देती हैं, एंड शी इज हम्म वेरी गिफ्टेड, तो उससे उनकी और नॉलेज बढ़ती है, और वी कैन यूज इट फॉर आवर सक्सेस, कह सकता हूँ मैं। ओके ओके, थैंक्स या चलिए, अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो आई होप आप सबको अपने आंसर्स मिले होंगे, ठीक है? दोज हु हैव शेयर्ड देयर नंबर्स, उनको इंस्टीट्यूट से कॉल आ जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर joining, and let's meet in our next class to rock the crystal world once again. Thank you so much.
Bye. Good night. Thank you. Thank you. Yeah. Good night. Good night, ma'am. Bye bye. Ranganathan sir.